नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उन्नामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 के यूनिट 2 से। आप सभी के पास यदि पाठ्यक्रम होगा, यदि अपने महाविद्यालय से पाठ्यक्रम परचेज किया होगा तो पेज नंबर आप देखेंगे 38 में आपको यूनिट 2 में दिया हुआ है आधुनिक और समकालीन साहित्य, यानी कि मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी लिटरेचर। इसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है एक टॉपिक, इसमें आपको दिया हुआ है तुलसी राम द्वारा रचित मुर्दहिया। देखिए, मुर्दहिया के बारे में हमने 2 वीडियो आप सभी के बीच पहले से प्रस्तुत कर दिए थे और आप पा सकते हैं कि आपके असाइनमेंट में एक प्रश्न दिया गया था, जो प्रश्न था कि मुर्दहिया क्या है, इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहने की चेष्टा की है। क्योंकि मुर्दहिया के ऊपर मैंने ऑफलाइन या ऑनलाइन में आपको पढ़ा चुका था, फिर भी कुछ प्रशिक्षकों का यह प्रश्न था कि सर इस प्रश्न को फिर से आप वीडियो में या क्लास में डिस्कस कीजिए। तो चलिए हम उसी प्रश्न को उसी प्रश्न के उत्तर को आप परीक्षा में कैसे लिख सकते हैं, चूँकि ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और आपकी आगामी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जा सकता है। देखिए, जब भी बात आती है कि मुर्दहिया क्या है या इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहने की चेष्टा की है, उनका भाव क्या है, उस भावार्थ क्या है, जब भी इस प्रश्न का उत्तर लिखे तो एक चीज़ आपका विशेष ध्यान रखें कि आपको ये समझना होगा कि जो तुलसी राम ने क्या किया है, अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है। तो जब भी आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें तो शुरुआत आप यूँ कर सकते हैं कि मुर्दहिया दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है। देखिए, हम यहाँ पर दलित शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि तुलसी राम ने अपनी उस पीड़ा को, उस दर्द को लिखने का प्रयास किया है, अपनी आत्मकथा लिखे हैं और उस आत्मकथा का शीर्षक उन्होंने मुर्दहिया दिया है। आप सब एक चीज नोट करूँगा, हम ड्रेस कोड में नहीं है। ड्रेस कोड में नहीं होने का रीजन क्या है कि आज आपका टॉपिक ही वही था। टॉपिक आपका है, आज का विषय मुर्दहिया है। मुर्दहिया यानी कि वो पीड़ा, उस दर्द को जो तुलसी राम अपने पूरे जीवन काल में सहते हैं, उसे बर्दाश्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज ड्रेस कोड नहीं, आज हम लोग फॉर्मल ड्रेस में आते हैं और आप सभी के बीच क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं, क्योंकि आज आपका विषय ही जो आपका टॉपिक है, जब इस आप उपन्यास को पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, मैं कल रात में ही इस उपन्यास को पढ़ रहा था, तो पढ़ेंगे तो वो जो पीड़ा है, जो तुलसी राम अपने घर, जो उनका घर आजमगढ़ था, आजमगढ़ के धर्मपुर गांव में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उस अंधविश्वास से उनको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जो उनके गांव के जो उच्च वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग को किस तरह से परेशान करते हैं, एक चिट्ठी पढ़ने के लिए कैसे उनको कई जगह भटकना पड़ता है। तो इन सब पीड़ा को उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बाकी डिटेल में तो मैंने आपसे कहा है कि 2 वीडियो मैंने पहले से इसी टॉपिक पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। आज के क्लास में हम मुख्य रूप से जो प्रश्न आपको दिए थे, यानी कि मुर्दहिया क्या है, इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहने की चेष्टा की है, इसी के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक आप दे दिए होंगे, आप टॉपिक दे दीजिए मुर्दहिया। आप सभी के मन में यदि प्रश्न उठ रहा है कि मुर्दहिया का अर्थ क्या होता है, मुर्दहिया का मीनिंग क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे मुर्दहिया का अर्थ होता है किसी भी गांव का या किसी भी जगह का, कहते हैं कि वह कोना, गांव का वह कोना जहां पर मुर्दे फूंके जाते हैं, यानी कि लाशों को जलाया जाता है। हर गांव में या कहते गांव के किनारे पर या गांव के बाहर एक जगह होता है जहां पर लाशों को जलाया जाता है, उसी जगह को मुर्दहिया कहा जाता है। यूपी में इसे मुर्दहिया कहा जाता है और बिहार के भोजपुरी क्षेत्र की बात करें तो उधर मुरघटिया कहा जाता है। तो मुरघटिया मुर्दहिया वो एक ही है। तो आपको मुर्दहिया में लिखना है कि मुर्दहिया दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है, जिसके माध्यम से लेखक ने कई वर्षों से दलित आत्मकथाओं में साहित्य जगत के बंधे बधाए मानदंडों को तोड़कर अपने जीवन से जुड़े उस सच्चे और कड़वे यथार्थ को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया है।
जैसे मैंने कहा है कि जो भी उनकी अपनी पीड़ा थी, जो उनका सच्चा और कड़वा अनुभव था, उसी को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अपनी इस उपन्यास में, जिसे उन्होंने स्वयं झेला था। यानी देखिए, कोई चीज़ को यदि आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं, अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, यदि उस पीड़ा को आप स्वयं झेले हैं तो उससे आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। उसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर तुलसीराम ने जिस पीड़ा को, जिस आप कह सकते हैं जिस करवाहट को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला था, उसी को अपने उपन्यास मुर्दहिया में लिखने का प्रयास किया है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से अपने जीवन के एक एक पड़ाव को पाठकों के सामने रखा है। या जब उपन्यास को आप ओपन करेंगे, उपन्यास को खोलेंगे, तो आप देखेंगे उसमें 7 उपशीर्षक दिए हुए हैं, 7 शीर्षक दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के एक एक पड़ाव को पाठकों के सामने उन्होंने रखने का प्रयास किया है। भूमिका के बाद उन्होंने जो पहला अनुक्रम लिखा है उसका नाम दिए हैं भूतहि पारिवारिक पृष्ठभूमि। उनका पहला है भूतहि पारिवारिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन के उपरांत उन्होंने तीसरे बिंदु में लिखा है अकाल में अंधविश्वास। चौथा है उनका मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा है भूतनिया नागिन, और छठा उनका है चले बुद्ध की राह, और सातवां और अंतिम है आजमगढ़ में फाका कसी। देखिए, मुर्दहिया जो है, इन्होंने इसको अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा है। एक लिखे हैं मुर्दहिया और दूसरा उनका है मणिकर्णिका। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में केवल मुर्दहिया के बारे में चर्चा करना है, तो इस वीडियो में केवल हम मुर्दहिया के बारे में बात करेंगे। अगले किसी वीडियो में जो है उनकी जो दूसरी आत्मकथा का दूसरा भाग है, जिसका नाम उन्होंने मणिकर्णिका दिया था, मणिकर्णिका के बारे में भी हम अगले वीडियो में आप सभी के बीच चर्चा करेंगे। चलिए आगे इसमें आपको लिखना है तुलसीराम की यह आत्मकथा दलित समाज को और उस समय की परंपरा को प्रकट करती है। उन्होंने अपने प्रथम खंड, जैसे मैंने कहा ही आपको, भूतहि पारिवारिक पृष्ठभूमि के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार समाज में भूत प्रेत और अंधविश्वास का कड़ा माया जाल समाज में एक ना ठीक होने वाले रोग की तरह फैला हुआ था। यानी कि ऐसी बीमारी हो गई थी वो अंधविश्वास, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता है। बहुत ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं होती है, तो उसी तरह कभी ठीक नहीं होने वाले बीमारी की तरह पूरे उनके समाज में भूत प्रेत और अंधविश्वास का एक माया जाल कह सकते हैं कि फैला हुआ था। एक बात कहा भी जाता है कि आप सभी ने भी सुना होगा कि व्यक्ति जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है, उसका असर उस पर अवश्य ही दिखाई देता है। यानी कि आपका परवरिश जो है जिस परिवेश में होगा, जिस जगह से आप बिलोंग करेंगे, जिस जगह से आएंगे, आपके रहन सहन में, आपके बोलचाल में उस जगह का, उस परिवेश का असर जरूर पड़ेगा। तो फिर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस मूर्खता जन्य और अंधविश्वास से तुलसीराम कैसे अछूते रह सकते थे। यानी कि तुलसीराम उस परिवेश से आते थे, उस परिदृश्य से बिलोंग करते थे जहाँ पर पूरे समाज में एक अंधविश्वास का बहुत ही बोलबाला था। जब ऐसे समाज से तुलसीराम स्वयं आते थे, इस मूर्खतापूर्ण और अंधविश्वास भरे समाज से जब तुलसीराम आते थे, तो वो अपने आप को उससे कैसे बचा रख सकते थे। उन्होंने जो है अपने इस प्रथम खंड में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि दलित और स्वर्ण के भगवान अलग अलग होते हैं। यानी कि जो दलित जाति के लोग होते हैं और जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं, उन दोनों के भगवान जो हैं अलग अलग होते हैं, और उनकी पूजा अर्चना और हर विधि भी अलग अलग होते हैं। यानी कि उनके गांव में एक ऐसी मान्यता थी कि जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उन दोनों की पूजा पाठ की विधि, उनके भगवान सब कुछ अलग अलग होते हैं। उनकी पूजा विधान भी अलग होती है, उनका प्रसाद भी अलग होता है। वे जो है देवी देवताओं के साथ साथ भूतों को भी बहुत मानते थे।
और जो है डर से वशीभूत होकर जाने अनजाने अपना और अपनों की क्षति भी कर डालते थे। यानी क्या समझे आप कि उनके समाज में अंधविश्वास का बोलबाला इतना ज़्यादा था कि वो देवी देवता को तो मानते ही थे, देवी देवता के मानने के साथ साथ वो भूत प्रेतों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और इस डर के माहौल में, इस डर से वशीभूत होकर जाने अनजाने अपना तो नुकसान करते ही थे, अपनों की भी क्षति कर डालते थे। यानी कि अपने परिवार की, अपने समाज की भी वो नुकसान कर डालते थे। तुलसीराम अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि एक बार उनको चेचक जैसी भयानक बीमारी से अपनी एक आँख गंवानी पड़ी थी। यानी कि उन्हें चेचक जैसी बीमारी हो जाती है। और आप सभी जानते होंगे, अभी भी शायद गांव में ऐसी मान्यता है, जब किसी को चेचक हो जाता है तो लोग ये कहते हैं कि मैया आई है या माई का आसन आया है, बड़ी माई है, छोटी माई है। कई तरह की ऐसी अफवाहें जो है आज भी समाज में फैली हुई है। तो जब तुलसीराम को जो है ऐसी चेचक जैसी बीमारी होती है तो उन्हें भी दवा ना करके गांव के ही ओझा गुनी से जो होते हैं पंडितों से उनसे उनको दिखाया जाता है, जो कि कुछ दिनों के उपरांत वो धीरे धीरे ठीक भी होते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में उनकी एक आंख जो है, या कह सकते हैं कि एक आंख से उनको दिखाई देना कम होने लगता है। तो उन्हें जो है जैसे ही उनकी एक आंख गंवानी पड़ती है, वो एक आंख से हाथ धो बैठते हैं, तो उन्हें जो है पूरा समाज उनको अपशगुन मानने लगता है, यानी कि बैड ओमेन मानने लगता है। समाज तो उनको मानता ही था, उनके घर वाले भी उनको मानने लगते हैं कि ये अपशगुनी है, यानी कि इनको कोई अगर देख लेगा तो उसका काम जो है होते होते रह जाएगा। उन्हें जो है कनवा या काना कहा करके लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। यानी कह सकते हैं कि वो जो है उस चेचक जैसी बीमारी से अपने गांव वालों के साथ साथ घर वालों की नज़रों में भी वो एक अपशगुनी बन जाते हैं। उसके उपरांत जो है तुलसीराम ने इस आत्मकथा के दूसरे अंश में उन्होंने मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन में शिक्षा के लिए किया जा रहा उनका संघर्ष और उसके गांव से थोड़ी दूर स्थित मुर्दहिया की चौंकाने वाली घटनाओं को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है। उदात्त यानी कि उत्कृष्ट रूप में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने किया है। उसके उपरांत जो है मुर्दहिया के तीसरे अंश में उन्होंने अकाल में विश्वास के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को भी दिखाने का प्रयास किया है। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि तुलसीराम ने जो मुर्दहिया लिखी है, मुर्दहिया आत्मकथा की भूमिका में ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। यानी कि मुर्दहिया जो है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब इस उपन्यास की उन्होंने भूमिका लिखी है तो भूमिका में ही स्पष्ट कर दिए हैं कि जो सही मायनों में यदि देखा जाए तो जो हमारी दलित बस्ती थी वो दलित बस्ती का एक अभिन्न अंग थी, यानी कि मुर्दहिया। इसी जिंदगी को आत्मकथा के माध्यम से मैंने बाहर निकाला है। यानी कि जो मुर्दहिया जो है वो पूरी हमारी दलित बस्ती की वो जिंदगी थी, इसी जिंदगी को मैंने अपनी आत्मकथा के रूप में बाहर निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुत ही बड़े विस्मयकारी ढंग से अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बताते हैं कि वे किस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा किसी की आई चिट्ठी को पढ़ने के दौरान कैसे अपमानजनक बातें उन्हें सुनने को मिलती थी। यानी कि इनके समाज में, इनके परिवेश में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जब किसी कोई चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी को पढ़ाने के लिए गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों के पास, यानी कि ब्राह्मणों के पास वो लेकर जाते थे। तो जब वो चिट्ठी को पढ़ते थे तो कैसे वो अपमानजनक शब्द उन्हें सुनने को मिलते थे। इससे जो है घर वाले उनके परेशान होकर उनका नामांकन गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में करवा दिया। उनके घर वालों ने ये सोचा कि यदि ये थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, तो कम से कम चिट्ठी तो पढ़ सकते हैं। चिट्ठी पढ़ लेंगे तो जिससे क्या होगा कि गांव के जो ब्राह्मणों की गाली गलौज का सामना तो नहीं करना पड़ेगा।
यानी कि उनके तुलसीराम के घर वालों ने सोचा यदि इनका नामांकन हम गांव के प्राइमरी विद्यालय में करा देंगे तो उतना तो जरूर पढ़ लेंगे कि किसी गांव में यदि किसी की चिट्ठी आती है तो उस चिट्ठी को पढ़ सके। जब वो उस चिट्ठी को पढ़ लेंगे तो गांव के ब्राह्मणों जो चिट्ठी पढ़ने के दरमियान जो गाली गलौज करते थे, जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे, वैसे शब्दों से वो बच तो सकते हैं। इसी से बचने के लिए उनका नामांकन गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में करा दिया जाता है। यहीं से जो है प्रारंभ होती है तुलसीराम की कष्टकारी शिक्षा यात्रा। क्योंकि तुलसीराम के गांव के जो ब्राह्मण थे उन लोग का मानना था कि यदि निम्न जाति के लोग ज़्यादा पढ़ लिख ले तो वह पागल हो जाते हैं। गांव के उनके जो ब्राह्मण लोग थे वो ऐसी पूरे गांव में एक माहौल बना दिए थे, या कह सकते हैं कि ऐसा एक बात फैला दिए थे कि यदि निम्न जाति के लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो वे पागल हो जाएंगे। तो ये बात जैसे ही तुलसी के घर वालों को पता चली, उनको लोग पढ़ाई से मना भी करने लगे। यानी कि हमने यहाँ देखा कि एक तरफ जो है तुलसी के घर वाले उनका नामांकन प्राइमरी विद्यालय में कराते हैं, इसलिए कराते हैं ताकि वो कम से कम किसी की चिट्ठी पात्री को तो पढ़ सके। लेकिन गांव में उनके गांव में एक यह भी मान्यता फैली हुई थी कि यदि निम्न जाति के लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो वे लोग पागल हो जाएंगे। तो जब ये सब उनके घर वाले सुनते हैं तो उनको पढ़ाई से मना करने लगे कि आप विद्यालय नहीं चाहिए, आपको पढ़ना नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ भी तुलसी के जीवन में हमेशा बाधा बनी रही। आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिदृश्य क्या रहा होगा वहाँ का। एक तरफ गांव में अंधविश्वास का बोलबाला, उच्च नीची जाति का भी वहाँ पर पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, इसके साथ ही साथ अंधविश्वास, और घर वालों भी उनसे मना कर रहे थे कि आप पढ़ाई करने के लिए नहीं जाइए। देखिए होता क्या है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ आर्थिक मदद की भी आपको आवश्यकता होती है। कॉपी किताब खरीदना है, विद्यालय का फीस भरना है। तो कई सारी परिस्थितियाँ आई। जब तुलसीराम मैट्रिक में गए, यानी कि 10वीं की परीक्षा का जब फॉर्म भरना था, उस समय फॉर्म भरने के लिए उनको 30 रुपये की ज़रूरत थी। आप सभी जानते होंगे मैट्रिक के फॉर्म भरने में कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस समय जब तुलसीराम मैट्रिक में थे तो उनको फॉर्म भरने के लिए 30 रुपये की ज़रूरत थी, और उनके घर से भी उनको सहायता बंद कर दी गई थी। उनके घर वालों ने सोचा यदि इसको हम पैसा नहीं देंगे तो ये अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। घर वालों का भी सोचना सही था, क्योंकि उनके अंदर ऐसी मानसिकता डाल दी गई थी, ऐसी भावना डाल दी गई थी कि यदि तुलसीराम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, या निम्न जाति के लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो इसी डर से जो है कह सकते हैं, इसी अंधविश्वास से घर वालों ने उनको क्या कि आर्थिक सहायता बंद कर दी थी। उस समय तुलसीराम जी लिखते हैं कि उनके स्कूल के, यानी उनके विद्यालय के एक हिंदी के अध्यापक थे, जिसका नाम उन्होंने सुग्रीव सिंह लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्री सुग्रीव सिंह ने 30 रुपये फॉर्म भरने के लिए दिए। यहाँ यानी कि उन्होंने हर एक परिवेश को दिखाया। देखिए हर समाज में, हर वर्ग में हर तरह के लोग होते हैं। कोई जो है किसी को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा में आगे बढ़ने वाले हर एक विद्यार्थियों को मदद भी करते हैं। यानी कि एक ऐसा समय वहाँ पर था जहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव पूरे समाज में फैला हुआ था। ऐसे समय में सुग्रीव सिंह का एक दलित बालक तुलसी को पैसे से मदद कर उसे ज्ञान के क्षेत्र में आगे भेजने की जो सोच थी वो बहुत ही सम्मानीय है। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ऐसा समाज है जहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ही ज़्यादा है। वैसी परिस्थिति में भी एक बड़े कास्ट के, एक बड़ी जाति के, जिनका नाम उन्होंने सुग्रीव सिंह बताया है, वो दलित बालक को पैसे से मदद करते हैं ताकि वो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सुग्रीव सिंह जैसे जो है मुर्दहिया के जो पात्र हैं उस समय के भारतीय समाज में मौजूद थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में
जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते थे और न ही समाज में। आज भी आप सभी के बीच वैसे लोग मिल जाएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो है जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते हैं और किसी व्यक्ति को भी यदि शिक्षा में आगे बढ़ना है, उन्हें कुछ बेहतर करना है तो उसकी मदद जरूर करते हैं। जब तुलसीराम का जो है मैट्रिक में फॉर्म भरा जाता है, वो मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, तो जब तुलसीराम का जो रिजल्ट आता है, उन्होंने तुलसीराम ने लिखा है कि तुलसी का 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होना पूरे धर्मपुर के लिए चौंकाने वाला था। मैंने आपको बताया कि तुलसीराम का गांव धर्मपुर था, तो धर्मपुर में जो है तुलसीराम ऐसे प्रथम बालक थे जो कि प्रथम श्रेणी से यानी कि फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए थे। तो पूरे गांव में गए या कहते पूरे गांव के मुख से यही आवाज़ निकल रही थी कि चमरा टॉप कर गए। पूरे गांव वाले यही बोल रहे थे कि चमरा टॉप कर गए। तुलसी का परिणाम जो है इसलिए और चौंकाने वाला था क्योंकि इससे पहले उस गांव में कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हुआ था। यानी जब तुलसीराम क्या होते हैं, जब मैट्रिक की परीक्षा देते हैं और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाते हैं तो पूरे गांव में एक शोरगुल मच जाती है कि कैसे एक निम्न जाति के बच्चे ने जो है अपनी मेहनत करके वो मैट्रिक की परीक्षा में टॉप कर गए, यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए हैं। आगे की पढ़ाई के लिए जो है जो कि सुग्रीव सिंह ने उनको 30 रुपये की मदद की थी मैट्रिक की फॉर्म भरने के लिए, वो आगे की पढ़ाई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो जाति से ऊंचा एजुकेशन को मानते हैं, शिक्षा को मानते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ने की इच्छा हो तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो ठाकुर हो, दलित हो, उसकी सहायता अवश्य करते हैं। सुग्रीव सिंह जैसे जो है इंसानों को ही आज हमारे भारतीय समाज को जरूरत है। जो हमारा आज का भारतीय समाज है तो सुग्रीव सिंह जैसे किरदार जो हैं, जो कि मुर्दहिया में थे, जो कि हर एक व्यक्ति को, दलित बालक को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो चूँकि आपका टॉपिक मुर्दहिया था कि क्या है, इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहने की चेष्टा की है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि मुर्दहिया क्या है और लेखक ने क्या कहने का चेष्टा किया, क्या कहने का प्रयास किया है। क्योंकि मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो, जैसे मैंने कहा है कि 2 वीडियो इसके पूर्व मैंने इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मुर्दहिया भाग 1 और भाग 2 अपलोड किया जा चुका है। आप लोगों की सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप सब वीडियो उसे देख सकें और मुर्दहिया को जो है और बेहतर तरीके से आप सभी समझ सकें। हम आप सभी के लिए, क्योंकि ये उपन्यास जो है पर्सनल कहे तो मुझे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसे अभी पढ़ना शुरू किया है, कुछ भाग मैंने पढ़ लिया है, कुछ भाग अभी बाकी है। उसके उपरांत जो है एक एक करके इसके पूरे भाग को हम एक एक अध्याय को आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका